अब सवाल ये उठता है कि अगर टीएमसी का वोट प्रतिशत छटकता है तो फिर क्या होता है, बीजेपी के पाले में अगर वो जाता है तो 2019 की अगर हम बात करें तो ये अनुमान है कि 2019 में टीएमसी को 22 सीटें आई थी, लेकिन ये आंकड़ा जो है 10 पे रह जाएगा 2024 में अगर वोट परसेंटेज जो टीएमसी का जो 5% वोट है वो बीजेपी को मिल जाता है। अगर इस सूरत को हम देखें, अब बीजेपी को कितना फायदा होगा ये भी फटाफट नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी को 2019 की अगर हम बात करें तो 18 सीटें मिली थी और अगर 5% टीएमसी का वोट छिटक कर उसके खाते में आता है तो ये सीटों की संख्या हो जाती है 31। तो ये पूरी तस्वीर अब आपके सामने है आंकड़ों के जरिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंकड़े क्या तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। वोट डिवीजन की बात मनीषा जी हो रही है, लेकिन ये वोट डिवीजन किसका किसको और कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक जो पहले के खिलाड़ी थे कांग्रेस और सीपीएम, ये अब और एडिशनल दे नहीं सकते कुछ भी। इनके वोट सब टर्मिनल डिक्लाइन में हैं, तो सीधा सीधा आप जिसको कहते हैं ना छीना झपटी की लड़ाई है। अगर टीएमसी के मत ले जाती है भाजपा, इसलिए संदेश खाली का भी जो मामला है वो दुखद है, लेकिन महिला वोटरों में एक बेस है ममता बनर्जी का भी, और उनकी अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, वो खुद भी एक महिला हैं, तो उन पर प्रहार जो कड़ा देखते हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो पैन कास्ट कैटेगरी, पैन रीजन, उनको ऑल ओवर बंगाल छिटक सकता है। तो वो पूरे बंगाल में एक कोशिश कर रहे हैं एक तरह से तो। और दूसरी बात है कि पोलराइजेशन पर वो कोशिश करेंगे, उससे एक हिंदू मेजॉरिटी शायद कंसोलिडेट हो। तो ये बातें जो है वो भाजपा को सीधा नफा जो है दे सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं और जंगल महल का इलाका, ट्राइबल इलाका, इन सब में उनकी पकड़ जो बरकरार रही है और कहीं ना कहीं वो ज़मीन पे एक जुझारू नेता के रूप में देखी जाती है। दूसरी बात आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कितना भी दबाव रहा है, जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ना सीपीएम ना कांग्रेस कोई उनका साथी नहीं है। तो इंडिया में भी आप देखते हैं कि उनकी तूती जो है वो बिल्कुल खरी खरी बोल के रही है जी। और उनके कौन चहेते हैं उनमें, जिन लोगों का बंगाल से कोई लाव लपेट नहीं है, उनके चहेते अखिलेश हैं, उनके चहेते आम आदमी पार्टी है, जो कि युवा नेता हैं और बंगाल से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी एक कड़ी राजनीति खेल रही हैं। भाजपा बनाम क्षेत्रीय दल जो होगा 2024 में, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी।